कामिका एकादशी 2024 का महत्व, पूजन विधि, तिथि और मुहूर्त। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी बुधवार 31 जुलाई 2024 को पड़ी है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन लोग शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करके कामिका एकादशी की व्रत कथा भी सुनते और गाते हैं। एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु सभी कष्टों को हर लेते हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस व्रत को करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कामिका एकादशी के दिन तीर्थस्थलों में स्नान करके दान करने वाले कार्य को बहुत ही पुण्य माना गया है। इस व्रत को करने से प्राप्त फल एक अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। सावन माह में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा स्वतः संपन्न हो जाती है। इसकी कथा सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर रहते थे। एक दिन उन ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपने पापों मिटाने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान श्रीहरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तब से मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। कामिका एकादशी महत्व। कुतिपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने जो कामिका व्रत की कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है, जिसे सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा विधि विधा से करने पर मिलता है, वह गंगा या काशी जैसी जगहों पर जाने से और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से भी नहीं मिलता। श्रावण मास में भगवान की आराधना करने से देवता के साथ गंधर्व और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। पापों से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ये तुलसी दान रत्न, मोती, मणि, 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा अपने घर में सींचता है, उसके पाप यातनाएं समाप्त हो जाती और मनुष्य पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। कामिका एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। गंगा जल से भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को नहलाएं। भगवान विष्णु की स्मरण, पूजा और स्तुति दीपक जलाकर करें। तुलसी के पत्तों को अर्पित कर विष्णु आरती करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर शाम को आराधना करें। विष्णु जी के सहस्रनामों का पाठ करें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। कामिका एकादशी तिथि व मुहूर्त। एकादशी व्रत तिथि 31 जुलाई 2024 बुधवार। पारण का समय प्रातः 6:14 बजे से प्रातः 8:44 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त 3:28 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 तक। एकादशी तिथि समाप्त 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 तक। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।